देखिए भाई, आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, ये आरआरबी जेई का क्वेश्चन है, 2014 में पूछा गया था। और इसमें पूछ रखा है आपको कि बताइए 6 ओम वाला जो रेजिस्टेंस है उसमें करंट पूछ रखा है। अगर इस वाले क्वेश्चन को करना चाहेंगे तो हम ये कहेंगे यहाँ से हमारी धारा मान ली मेरी आई है, और आई यहाँ से जाएगी और 2 तारों में बट के यहाँ पर हो जाएगी मान लिया I1, और यहाँ पर कर दें हम I2, 2 जगह बट जाएगी धारा। अगर करंट 2 जगह बटा है इसका मतलब ये वाला हमारा हो गया पैरेलल, कहने का मतलब समांतर क्रम हो गया। इसके बाद यहाँ से जाएगी I2 और यहाँ से भी जाएगी I2, क्योंकि ये वाला सीरीज में, तो यहाँ से जाएगी हमारी I2 और यहाँ से जाएगी I1 और यहाँ पर आ जाएगी हमारी I, ऐसी निकलती हुई आ जाएगी। इन दोनों से, इस वाली तार से I1 उधर से I2, टोटल पास होगी I आके। तो हमें ये समझ में आ गया है कि जो हमारा ये 2 ओम और 6 ओम है ये हमारा श्रेणी क्रम में है, और ये 2 ओम इसके समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि जो 2 ओम और 6 ओम, 2 ओम कोमा 6 ओम ये हमारे श्रेणी क्रम में है। ये श्रेणी क्रम में है, तो मैंने कहा इसका हो जाएगा रेजिस्टेंस। पहले इस पूरे सर्किट की हमें करंट निकालना पड़ेगा। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देख लीजिए, पूरे का करंट निकाल लेंगे, उसके बाद 6 ओम का करंट निकलेगा। एक साथ नहीं निकल पाएगा। अगर ऐसा सर्किट होता है पैरेलल और सीरीज दोनों कॉम्बिनेशन होते हैं, तो इसमें पहले टोटल करंट निकाल लो, उसके बाद इस वाले का निकल आएगा। मैंने कहा यहाँ से करंट गया I और ये I1 और I2 में फ्लो हो गया है, तो हमें I2 की वैल्यू निकाल लेंगे, वही 6 ओम वाले पे धारा निकल आएगी। आइए भाई करते हैं, पहले टोटल करंट निकालते हैं। टोटल करंट निकालने के लिए इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। मैंने कहा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए 2 ओम और 6 ओम ये हमारे श्रेणी क्रम में है, तो इसका R इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारा 6 और 2 8 ओम। ये 8 ओम और ये 2 ओम समांतर क्रम में, कहने का मतलब 8 ओम और 2 ओम, 8 ओम और 2 ओम समांतर क्रम में है। 8 ओम 2 ओम समांतर, इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/8। ये हो जाएगा शायद एलसीएम हो जाएगा 8 और 2 चौकू 8, 4 प्लस 1 यानी 5/8। 5/8 हो जाएगा, तो आप कहेंगे R इक्विवेलेंट निकला हमारा 8/5। जो हमारा 8/5 इसका निकल आया है इतने का, ये 2 के साथ लगा होगा श्रेणी क्रम में, है ना। कहने का मतलब 8/5 ओम, 8/5 ओम प्लस का 2 ओम, ये हमारा निकलेगा R इक्विवेलेंट निकलेगा 5 दूनी 10, 8 प्लस 10/5 यानी 18/5 ओम। ये तो बेटा हमारा निकल आया है टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, हिंदी में तुल्य प्रतिरोध निकल आया। पूरे सर्किट का तुल्य प्रतिरोध 18/5। अब मैं इसको चाहे तो ऊपर लिख लेते हैं, यही हमारे काम आएगा, यानी R इक्विवेलेंट हमारा निकला 18/5 ओम। अब इस वाले को नीचे को मिटा देते हैं। अब अगर हम पूरे सर्किट का करंट निकालना चाहें, अगर पूरे सर्किट का करंट निकालना चाहें तो हमारा फॉर्मूला होता है I बराबर V/R, और B हमारा दे रखा 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। मैंने कहा 10/18/5, तो ये हो जाएगा बेटा 5 से कट जाएगा 2 पंजे 10 और 2 रेम 18 और 5 पंजे 25, 25/9, यानी करंट हो गया हमारा टोटल 25/9 एम्पियर। ये हमारे पूरे सर्किट का करंट हो गया है। अच्छा, पूरे सर्किट का अगर करंट निकल आया है तो एक बार ध्यान देना, अगर यहाँ से करंट आई जा रहा है और ये I1 और I2 में बट रहा है, I1 और I2 में बट रहा है, मैंने कहा जो प्रतिरोधों का अनुपात होता है उसका उल्टा अनुपात होता है धारा का। कहने का मतलब अगर इस 2 ओम और ये 6 ओम और 2 ओम इनमें अनुपात निकालें तो आप कहेंगे इसमें अनुपात हो गया है 2 ओम, और वो वाला है हमारा श्रेणी क्रम में, ये इसमें धारा आई जा रही है, तो मैंने कहा 6 और 2 8 ओम। अगर इस इतने सर्किट की बात करें तो ये 2 ओम और 6 और 2 8 ओम, ये दोनों समांतर क्रम में, ये और दोनों समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में जो धारा का अनुपात होता है वो प्रतिरोध का उल्टा होता है। कहने का मतलब इसमें जो रेजिस्टेंस का रेशियो है, जो रेजिस्टेंस का रेशियो निकल के आ रहा है वो 1:4 निकल के आ रहा है। और आपको चाहिए किस साइड वाले में, जो I2 जा रही है 6, 2, 8 वाले में जा रही है I2, और यही I2 जा रही है 6 ओम वाले में, तो 6 ओम वाले प्रतिरोध में धारा निकाल ली थी। मैंने कहा ये बताओ अगर इस वाले की वैल्यू निकल आई तो निकल आएगा, मैंने कहा अगर हमारे प्रतिरोध का अनुपात ये है तो धारा का अनुपात हो जाएगा 4:1। और हमें ज्ञात किस साइड वाले में करना, ध्यान रखना, इस साइड वाले में ज्ञात करना है। और इस साइड वाले प्रतिरोध का अनुपात 4 था और धारा का अनुपात क्या निकला 1। अगर 4:1 में बांटनी है धारा, और मैंने कहा टोटल आपका करंट कितना निकला है 25/9। अगर 25/9 को 4:1 में बांटेंगे तो आप ये कहेंगे सर जी हमें तो वैल्यू सिर्फ 1 का चाहिए, तो आप कहेंगे 25/9
और ये 1/, हो जाएगा 1 और 4 5, 5 पंजे 25, आंसर आ जाएगा 5/9 एम्पियर। और ये कहीं ना कहीं 0.55 एम्पियर निकला, जो कि हमारा विकल्प कौन सा वाला सही है, बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, 0.55 एम्पियर वाला। ऐसे करके इसका निकलेगा। इस क्वेश्चन का लॉजिक बता दें आपको, पहले पूरे का करंट निकालना ही पड़ेगा अगर आपका पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन इकट्ठा दे रखा है। पैरेलल समांतर और श्रेणी क्रम इकट्ठे दे रखे हैं तो पहले टोटल करंट निकालना पड़ेगा, उसके बाद करंट की बात कर लो जा किधर रहा है। आज की क्लास हमारी यही रहेगी। आज हम यही पढ़ाएंगे आपको करंट निकालना, किस वाले रेजिस्टेंस में कितना करंट होगा, किस वाले में कितना वोल्टेज होगा। ये बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, इस वाले को यहीं पर रोक देते हैं, अब रीजनिंग पढ़ लेते हैं।